चलिए हम जैसे अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं देख लेते हैं थोड़ी बहुत। किसी को दिक्कत है थोड़ी थोड़ी। जैसे लेट कोई एक वेरिएबल नेम देते हैं। देखो कोशिश ये है प्री डिफाइंड क्लास नहीं यूज करनी है। एज इट प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइन, जैसे नेम, गो टू या गेट कंटेस्ट। ये सब मेथड पहले से बने हैं ना, ये नाम नहीं यूज करना। जैसे नेम, देखो ये नहीं यूज करने हैं। अगर यूज करना है नेम वन यूज करो, टू यूज करो, नम यूज करो। ठीक है। अब यहाँ हमें टाइप बतानी पड़ती है एज ए नंबर। ये बातें क्लियर है। नेम प्री डिफाइन है ना, पहले से डिफाइन है। जैसे पेज डॉट गो टू करते हो क्या होता है, यूआरएल पास करते हैं ना। गो टू नाम का एक मेथड पहले से डिफाइन है। इट मीन द प्री डिफाइन। क्लियर। प्री का मतलब समझ में आ गया कि नहीं। जैसे लॉन्च लिख दें वो भी गड़बड़ है, क्योंकि पहले से डिफाइन है ना। तो प्री डिफाइन नेम हम नहीं यूज करते। अब यहाँ हमने नंबर डिक्लेयर किया ना। अब देखो ये नम में हमने फिर वापस इक्वल डिफरेंस वैल्यू ट्रांसफर करना चाहें तो इजिली हो जाएगी। ये क्या हुआ। अच्छा अच्छा। ओके ओके। ठीक है। नेम आप वेरिएबल नेम। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ क्या रखा 12, फिर यहाँ मैंने कितना कर दिया 13। बट अगर इसमें हम कुछ डिफरेंट वैल्यू डालना चाहें एज इट इज, जैसे सपोज करो स्ट्रिंग, ये नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर टाइप डिफाइन है ना। अगर सपोज करो कोई वेरिएबल एक ऐसा डिफाइन कर दें, सपोज करो लेट एस टी, माने स्ट्रिंग टाइप का। अब ये वैल्यू हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हम भेज सकते हैं। कितनी बातें क्लियर है। एस टी इक्वल डिफरेंस, हम नंबर दे सकते हैं इसमें नहीं। इसी नंबर को यदि हमें एज इट द स्ट्रिंग कर दें ले लेगा। अभी नंबर नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू है। क्लियर। और क्या क्या चीजें हम बुलियन भी आप लोग को बता दी गई आई थिंक। जैसे लेट अब हमें बी एल इक्वल बुलियन वैल्यू। अब बुलियन वैल्यू में जैसे हम ये लिखना चाहें स्ट्रिंग वैल्यू, ये देखिए नहीं चलेगा। अगर इसमें हम लिख दें ट्रू, तब पर भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। पी आर यू ई सही तो है। ठीक है। तो ये देखिए अब ये बुलियन वैल्यू है। बुलियन में हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, बस दो चीजें। एज इट देख लो बी एल इक्वल ऑन, क्या पहुंच गए भाई। जो कुछ इंपोर्ट हो गया शायद, आई थिंक ये ये सब ले रहा है ऑन ऑफ।
नहीं लेगा भाई। नो। ठीक है। बुलियन में केवल दो चीजें, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर। अगली वैल्यू हम जैसे मान लो, अगर आप सपोज करो हमें दो वैल्यू चाहिए एज ए नंबर एंड स्ट्रिंग, तब हम क्या करते हैं? हम्म। हाँ, यूज कर लेते हैं हम, जैसे सपोज करो लेट वी, वैसे माने यहाँ नंबर यूज कर लेते हैं, एंड यूज टू द इक्वल नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी में हम वी इक्वल स्ट्रिंग यूज कर लें तो एरर है। लेकिन हम क्या कर लें, इसमें कामा लगाएंगे। ये पाई लगा देंगे, ये आपकी दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगी। क्लियर। अगर हमें बुलियन भी चाहिए तो इसी में क्या कर लेते हैं, बुलियन भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर जहां हमें मल्टीपल वैल्यू चाहिए, ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है हम जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकें, तो हम क्या करते हैं, लेट df, मतलब वाले डी ही कर लेते हैं, इक्वल क्या चीज, एनी। ठीक है, एनी वैल्यू ले लेते हैं। एनी में आप चाहे हम यहाँ स्ट्रिंग रख लें या डी इक्वल बुलियन रख दें, इट मीन द ट्रू, या डी इक्वल कुछ भी रख लो, नंबर रख लो। तो एनी, जो एनी डेटा टाइप है आप लोग को पहले से पढ़ाई गई है, जो एनी है, एनी का मतलब हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। कितनी बातें कंफर्म है कि नहीं अभी तक? क्लियर ना? अ, इसमें हम नल भी रख सकते हैं। जी, नल का मतलब जीरो। हाँ, मैंने देखो हम इसको डिफाइन करने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि देखो अगर जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं, इम्पट्टी का भी मतलब कुछ नहीं, बट जी, देखो अगर इम्पट्टी लिखोगे तो वैल्यू आ जाती है ना, एज ए नल लिख देता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम समझाने में कंफ्यूज हैं इसे, मतलब समझ रहे नहीं? हाँ, जैसे अगर जीरो लिखोगे तो जीरो एज इट डिफाइन कर दे देगा, नल लिख दिए तो नल दे देगा वो, बस दिक्कत ये है। हाँ, ये इसमें ऑलरेडी नंबर तो स्टोर होगा ही भाई ना। एज इट द ऐसे, ऐसे ये यहाँ डिफाइन कर दें, यहाँ पे ना। हाँ, इसे इरेज कर लो, कोई दिक्कत। एज इट द यहीं पे ऐसे, और भाई ऐसे कैसे लेगा ये यहाँ, ये फर्स्ट वैल्यू दे देगा हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा ना, ये दिक्कत है ना। देखो ये वेट,
यहाँ लगाना नहीं है, क्योंकि वैल्यू पे हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर इसे करना है एज इट द कामा करके हम एरे कर बना सकते हैं, लेकिन ये एरे वैल्यू इधर स्टोर करानी पड़ेगी हमें। ठीक है। एनी एरे तो ये हो जानी थी आई थिंक। सॉरी सॉरी सॉरी, तो इसमें देखो ऐसे रखनी पड़ेगी ना। देखो ऐसे होल्ड करा सकते हो। अब देखो एनी डेटा टाइप, एनी का मतलब हम इसलिए बताना चाहते हैं, एनी का मतलब क्या है, इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं एज ए जावास्क्रिप्ट की तरह। हाँ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। हम एक जैसे, अगर हमें ऐसी जरूरत है 2 वैल्यू 3 वैल्यू तक ही चाहिए मुझे, तो हम क्या कर लेते हैं, एज ए और ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हमें ऐसी ज्यादा वैल्यू चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन चेंज चाहिए मुझे, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, एनी ऑपरेटर। सॉरी, एनी ऑपरेटर नहीं, एनी डेटा टाइप। क्लियर। किसमें। देखो मल्टीपल वैल्यू लेने के लिए अगर हमें एरे बनानी होगी, तो हम एरे बनाएंगे तब ना। अब एरे में सिंगल डेटा डालोगे तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, एरे एरे से ही डिफाइन होगा ना। जैसे हमें क्या है, यहाँ पे एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा एज इट इज, तब हम एरे की वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर एरे डिक्लेयर नहीं करोगी तो नहीं बनेगा। ये वैल्यू सिंगल के लिए है, मल्टीपल चाहिए तो एरे बना लो। इतनी बातें क्लियर हुई। बाकी डेटा टाइप आपके लिए बहुत सारे हैं। एज ए आप लोग को वाइड भी पढ़ाएगी, अनडिफाइंड भी था, डिप्लेन नहीं पढ़ाएगी, एरे तो होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, आई थिंक सभी हो गए। ये चीजें क्लियर होगी, इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो ये हमारी क्या बन रही है, एज ए फंक्शन। यहाँ रिटर्न टाइप, जो रिटर्न टाइप हम डिफाइन करते हैं, देखो इसी के बाद ही क्लियर होती है हमें किस टाइप का हमें रिटर्न करानी है, एज ए नंबर। ठीक है। वो रिटर्न मैंने नहीं दिया ना। अब यहाँ पे देखो, जो भी फंक्शन हम बनाते हैं सभी पैरामीटराइज होते हैं। ए हम क्या चीज, यही है ना। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अभी हमें क्या करनी है, 2 वैल्यू को एडिंग करनी है। या तो हम ऐड करके वैल्यू रिटर्न करा ले, सपोज करो लेट, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एडीडी एड ए प्लस बी। ठीक है। एंड रिटर्न रिटर्न एड। क्लियर। ये देखो ये फंक्शन क्या है, अगर कोई हम कॉल करोगे डायरेक्ट, जैसे अब इसे कॉल कैसे करते हैं, ऐड टू नंबर, ये हमारा नेम ऑफ मेथड है। अब इसमें देखो 2 वैल्यू पास करनी होगी, कैसे, माउस ओवर करोगे तो ये बोलता भी है,
देखो मुझे ए चाहिए बी चाहिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ठीक है। अभी पैरामीटर हमें दो चाहिए, एज प्लस, ठीक है। इतना करने के बाद चला तो चाहिए इसे, अच्छा अच्छा ये तभी सॉरी, हाँ तभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ एरर आ रही है, क्योंकि इसे एरर आनी नहीं चाहिए ना। तो मेरी मर्जी है ना भाई, मैं रिटर्न लूं या ना लूं तो मेरी मर्जी है। हाँ, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है ना। देखिए चलेगी, बट चलेगी, एक्शन भी परफॉर्म होगा, बट वैल्यू कुछ हमें दिखेगी नहीं। अब इसको देखो क्या करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल में होल्ड कराते हैं। सपोज करो लेट, अब देखो नेम ऑफ वेरिएबल क्या करते हैं, आरटी, एज ए नंबर टाइप, ठीक है। अब इसी नंबर को क्या कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब हम क्या कर देते हैं, आरटी को इतना हम प्रिंट करा लेते हैं, तो चलेगी कि नहीं, 100%। चल रहा है ना मेरा, देखो आ गया ना, जो मैंने वैल्यू यहाँ पास की एज ऐड करके आ गया कि नहीं। देखो सेम यही काम अगर इस मेथड को सीधा डायरेक्ट इसी के अंदर कॉल कर लो तो भी हमें मिल जाएगी एज इट, जैसे मैंने किया यहाँ देखो, ऐड टू नंबर, पास द आर्गुमेंट, सपोज करो 10 कामा 20, ये देखो ऐड करके हमें दे देगा कि 30 इसी में, क्योंकि इसमें हमें रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है। दोनों तरीका, ये क्या है, हमने यहाँ रिटर्न लिया फिर प्रिंट आउट कराया, ये डायरेक्ट ये देखो, ये हमने कंसोल में ही इसे मेथड को कॉल कर दिया, जो रिटर्न वैल्यू होगी यहाँ आएगी और प्रिंट कर देगा, ऐसे देख लो आ गया कि नहीं। इतनी बातें क्लियर है। लेकिन अगर इसी में देखो तीन पैरामीटर दे दो, अगर नमला खान नहीं है क्या भाई, एज ए 3 पैरामीटर पास कर दोगे तो एरर आ जाएगी कि नहीं। हम्म, इतनी बातें कंफर्म है पहले कि नहीं। लेकिन अगर यही फंक्शन कॉपी कर लो और सेम इसे डबल कर दो और एक फंक्शन इसमें और बढ़, एक पैरामीटर एज ए सी नंबर, ठीक है। डुप्लीकेट फंक्शन नहीं चलने देगा क्या चीज, इससे फर्क नहीं पापा। 2 मिनट तो, चलो आगे चलते हैं हम। अब ये बताइए, जैसे मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया ना, ये हमारी जो फंक्शन क्रिएट है ये कौन सी फंक्शन है, क्या नेम्ड फंक्शन है, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, नेम्ड फंक्शन है ये,
क्योंकि इसमें हम फंक्शन प्लस नेम दोनों बनाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे नेम्ड फंक्शन। क्लियर। अब इसमें देखो, अगर ये वैल्यू को मैंने यहाँ नम किया तो नंबर वैल्यू ले रहा है ना, यहाँ नंबर किया नंबर है। अगर यहाँ पे हम ए नहीं कर दें तो ये चलेगा, क्योंकि एनी में क्या है, सारी वैल्यू आ जाती हैं। क्लियर। जितने डेटा टाइप है सब ले लेगा। हाँ, बुलियन स्ट्रिंग ये मैंने दिखाया ना भाई, ऊपर देखिए इधर एज इट ईयर। हाँ जी, ये क्लियर हुई पहले। ये फंक्शन कौन सी फंक्शन है, नेम्ड फंक्शन है, हमेशा क्लियर रखो, क्योंकि आगे हमें फंक्शन ही पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फंक्शन मिलेंगे, आपको पहचानना कैसे पहचानेंगे, यहाँ फंक्शन रहेगा और नेम ऑफ फंक्शन। ये हमारी फंक्शन कौन सी फंक्शन है, नेम्ड फंक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, और इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। आप देखो, जैसे ये हमें अगर एक फंक्शन हम बनाते हैं, आज सपोज करो सिंपल फंक्शन, फंक्शन है माने हम ठीक है, हमने यहाँ पे एज द ठीक है। देखो जैसे सपोज करो हम यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं, एज द सपोज करो हम यहाँ क्या देते हैं, मतलब ए कॉलन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इक्वल ए नहीं वैल्यू दे दिया मैंने, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एंड यूजिंग टू द ए। आप देखो जब ये फंक्शन को कॉल करोगे, अभी देखो इसे पैरामीटर में क्या पास करोगे, ठीक है। अब बताओ क्या प्रिंट हो जाएगी, हम्म। देखो जैसे मैंने कॉल किया ना, बट अब देखो यही फंक्शन अब यहाँ मैं कॉल कर दिया एज इट द विदाउट पैरामीटराइज, कोई प्रॉब्लम नहीं से। अब इसको मैंने इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट फंक्शन, क्या बोलते हैं, एज ए डिफॉल्ट। जैसे सपोज करो कि हमको कोई वैल्यू फिक्स चाहिए, बाय डिफॉल्ट अगर हमें हम पैरामीटर दूं या ना दूं तो भी मेरा फंक्शन रन कर जाए, ठीक है। लेकिन अभी देखो इस वाले फंक्शन में अगर एक भी हटा दोगे तो भी एरर दे देगा, ठीक है। अगर दोनों हटा दोगे तो एकदम चलेगा नहीं। इतनी बातें समझ में आई, क्यों जी, डिफॉल्ट फंक्शन समझ में आई। हाँ देखो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हो कि नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी रख लिया। आप देखो फंक्शन का नाम रखने के बाद हमने यहाँ पे जो भी पैरामीटर बनाया
उसकी वैल्यू भी साथ ही साथ दे दिया मैंने। ठीक है, अगर जब हम किसी फंक्शन में उसकी वैल्यू साथ में दे देंगे तो फंक्शन हमारा डिफॉल्ट पैरामीटराइज हो जाएगा। ठीक है, क्या होती है ये? डिफॉल्ट पैरामीटराइज हो गए। और डिफॉल्ट पैरामीटराइज का मतलब होता है इसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो। ठीक है, अगर यहां हम कॉल करते वक्त पैरामीटर देते हैं तो ये चलेगा, तो मैंने इस पैरामीटर से ये क्या हो जाएगी? रिप्लेस, ओवरराइड। अभी मैंने ओवरलोडिंग ओवरराइड बताया था ना, कि ये ओवरराइड हो गया। जो हमारी पुरानी वैल्यू थी उस पे नई वाली वैल्यू ओवरलोड हो गई, ओवरराइड हो गई। अब जब हम पैरामीटर कॉल करते समय हमने पैरामीटर कुछ भी डिफाइन नहीं किया, एज इट इज, क्या हो गया? तो डिफॉल्ट पैरामीटर रन कर जाएगा जो हम यहाँ पे रन कराए हैं। क्लियर? ये वाइड तो रिटर्न टाइप है। व्हाट इज दैट? जैसे आपसे ये पूछी जाएगी, माने एक्सप्लेन योर फंक्शन, तो क्या बताओगे? सपोज द नेम द फंक्शन दे दिया एंड एक्सप्लेन, तो देखो कहोगे दिस इज द फंक्शन, इट इज शोइंग टू द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द नेम, ये फंक्शन का नाम है, और ये क्या है? ये फंक्शन है हमारी। ठीक है, ये बता रहा है कि हमारा फंक्शन बन रहा है, बट ये क्या है? नेम ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। दिस इज, देखो ये क्या है? इट इज द आर्गुमेंट, सॉरी, पैरामीटर, इट इज द पैरामीटर, दिस इज ए रिटर्न टाइप, दैट्स द कोड। वाइड वाइड इट मीन द रिटर्न टाइप। इफ यू आर, देखो सपोज आई विल रिटर्न एनी टाइप्स, रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न? इट मीन द नंबर, इट इज द एरर, बिकॉज अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? टाइप द नंबर। यदि हम यहाँ नंबर नहीं लिखेंगे तो क्या देगा? एरर दे देगा। अब ये सही हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइट कर लेते हैं। नहीं समझ में आई? क्योंकि अगर हम कुछ रिटर्न नहीं कराते हैं तो क्या लिखते हैं? वाइड। इसीलिए जैसे देखो, जब हम लोकेटर हम बनाते हैं, एज ए सपोज करो इधर, जैसे देखो ये लोकेटर है ना, लोकेटर क्या रिटर्न करता है? लोकेटर ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर देखो, क्लियर? डिफॉल्ट फंक्शन समझ में आई? डिफॉल्ट फंक्शन में यदि हम वैल्यू दे देते हैं तो बाय डिफॉल्ट हो जाती है। और कौन सा पढ़ा दो इसमें?